मऊ जिले के हटामड़िया दो रजपुरा थाना क्षेत्र के सिंहपुर पंचायत अंतर्गत इमलीपुरा में शव के जलने के अवशेष मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना के बाद हटा एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन, नायब तहसीलदार बटियागढ़ योगेंद्र चौधरी, रजपुरा थाना प्रभारी शत्रुघ्न दुबे, एफएसएल टीम से निखिल और डॉग स्क्वाड द्वारा पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। मौके पर जांच टीम को जमीन से 50 फीट नीचे पत्थरों में राख सहित कुछ हड्डियां और जले हुए मोबाइल की प्लेट मिली, जिसे जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन के अनुसार जांच उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा कि मिले अवशेष मानव के हैं या अन्य कोई है। बता दें कि 9 फरवरी 2025 को मंगरौन थाना में एक गुम इंसान का प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि किनौरा रामनगर निवासी जागेश्वर अठिया उम्र 37 वर्ष 6 फरवरी 2025 से लापता है, जिसने अंतिम कॉल अपने पुत्र श्याम सुंदर अठिया को की थी और बताया था कि वह गांव के भगत बस्यान के साथ जंगल में पार्टी कर रहा है। इसके बाद जागेश्वर और घर नहीं आया और फोन बंद हो गया। रिश्तेदारी में तलाश करने पर जागेश्वर नहीं मिला। वहीं परिजनों द्वारा जब जंगल में सर्चिंग की गई तो उन्हें एक जंगली नाले में पत्थरों के बीच राख जिसमें हड्डियां और मोबाइल के जले अवशेष मिले, जिसकी सूचना रजपुरा पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर जांच की जा रही है। परिजनों के अनुसार जागेश्वर के साथ धोखा हुआ है और उसे मारा गया है। पुलिस में दर्ज गुम इंसान जागेश्वर के पुत्र श्याम सुंदर आठिया के अनुसार उनके साथ घटना की गई है। वह अन्य स्वजन दिलीप के अनुसार उनके जीजा के साथ धोखा कर हत्या की गई और मौके पर मिले साक्ष्य बता रहे हैं कि मिली हड्डियां, मोबाइल और अन्य एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उसके जीजा जागेश्वर को ही जलाया गया है। सर, हमारा नाम श्याम सुंदर अठिया। क्या घटना हो गई? सर, हमारे पिताश्री सर 6 तारीख को सर गायब हो गए थे सर, शाम के 4 बजे से। सर फिर 7 बजे सर हमारे पास फ़ोन आया कि हम जंगल में हैं और मुर्गा पार्टी चल रही सर, तो हम 8 या 9 बजे तक वापसी आ जाएंगे या अगर नहीं भी आ पाए तो सुबह आ जाएंगे। सर सुबह का इंतज़ार किया सर, अब बोला था पापा ने सुबह आ जाएंगे। सुबह से सर शाम हो गई। किसके साथ में थे नाम? सर भगत बस्यान के साथ में थे सर, ऐसा बोला था उनने। सुबह से शाम हो गई सर, इंतज़ार करते करते। अब सुबह का इंतज़ार किया सर कि सुबह होने तो फिर कुछ करते हैं। सर रिश्तेदारी में पता निकला हर चीज़ सर, कोई पता नहीं निकला सर। फिर एफआईआर दर्ज करवाई सर 9 तारीख को। 9 तारीख को सर फिर उन्होंने बोला कि आप भी खोज करो, हम भी खोज करते हैं। सर फिर 2 बजे सर हम और यहाँ से सर आए सर, पूरे में देखा था। वहाँ से सर वापसी होते समय सर ये पाया सर कि मतलब हमें लग रहा है, फ़ोन मिला है सर, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, लग रहा है सर कि जैसे पापा ही हूँ। आपने फिर क्या किया आपको जब ऐसा मिला तो? सर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया सर। आपको क्या लगता कि आपके पिताजी के साथ क्या घटना हुई? सर कुछ भी हो सकता है सर, किसी ने सर कुछ करके जला दिया हो सर। है सर? थाना प्रभारी द्वारा मुझे बताया गया कि इमलीपुरा के पास एक नाला है, वहाँ पर नाले में कुछ राख और हड्डी जली हुई अवस्था में मिली है, जिसकी सूचना उनके परिजनों ने दी है। मौके पर आकर यहाँ पर देखा गया तो राख और हड्डियाँ पाई गई हैं, इनको जब्त किया गया है। परिजन ने आशंका व्यक्त की है कि यह उनके परिवार के किसी सदस्य की है। अब जब्त करने के बाद इसको एफएसएल भेजा जाएगा। जब रिपोर्ट आएगी तभी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की है या किसी अन्य की है, तभी समझ में आएगा। नाम है आपका? मेरा नर्मदा अठिया नाम है सर। कहाँ के निवासी हो? निवासी ग्राम नांगमड़ी के हैं। किसको तलाश कर रहा है यहाँ जंगल में? हाँ, अपने जीजा जी की तलाश करने आए थे सर। क्या नाम है उनका? उनका जागेश्वर अठिया नाम है। मिल गए क्या? अभी तो हम लोग खोज कर रहे थे सर, पहले ढूंढते रहे इस रास्ते में, सबसे घर से जो बस्ती का मिला उससे पूछते रहे, कोई सुराग नहीं मिला सर। लेकिन हम लोग दोपहर से चलते चलते हम लोग को 4 बज गया सर। जंगल भटकते भटकते हम लोग 11 लोग थे सर।
हम लोग को ये डर भी लग रहा था कि कोई हमारे साथ भी कोई हादसा ना हो जाए सर। क्या सुराग मिला अभी आपको, क्या अभी सुराग मिला? कुछ सुराग नहीं चला। फिर हम लोग करीबन 4 बजे तक हम लोग इंतजार और पंता दूसरा छानते हुए वापसी हो रहे थे सर। तो यहाँ पे इस जंगल में, भयानक जंगल में मेरे को बहुत भी डर लग रहा था सभी लोग को। और यहाँ पे जली हुई राख पाई हम लोगों ने, उसमें कोई मोबाइल की, जियो का मोबाइल था, उसकी जली हुई प्लेट भी पाई। बाकी मैं फ़ोन किया, सभी लोग इकट्ठे हुई भीड़ बना अभी कर। आपको क्या लगता है कि वो जली हुई या जो आपको राख मिली है वो किसकी है? ये लगता है कि हमारे जीजाजी की ही हो सकती है। किसी पे संदेह है आपको? संदेह तो हो रहा है, लेकिन यहाँ का बताया था कि जंगल जा रहे हैं हम। आपको क्या लगता कि आपके जीजा जी यहाँ कैसे पहुँचे, उनके साथ क्या घटना हुई? उनके साथ किसी ने छल किया है सर, किसी ने धोखा में ये हादसा कर दिया सर। ये नहीं, कैसा हादसा किया? ये के दिलासा दे के बुलवा दिया या क्या कर दिया कुछ, ये तो नहीं तो पता। आपको लगता है कि उनकी हत्या हुई है? हमको ये लगता है कि किसी ने करवाया गया है सर। क्या करवाया गया? इसका कुछ भी तो कारण होगा। क्या या करवाया गया? कुछ भी तो कारण होगा सर। घटनाक्रम हुआ है सर। ये 6 तारीख को कोई जो है कनौरा का निवासी था, जागेश्वर आठिया शायद जो नाम बताया गया है, वो गुमशुदा था, जिसके संबंध में पुलिस में भी जो है एफआईआर मगरौन थाने में दर्ज हुई थी। और उसी के संबंध में रजपुरा थाने से जो है एक पत्र मुझे, इनको सूचना मिली होगी कि जंगल में जो है नाले में कोई किसी व्यक्ति को जलाया गया है। तो उसके संबंध में जो पत्र मिला था, तो पंचनामा कार्रवाई के लिए मुझे भी बुलाया गया था। तो मैंने भी सभी गवाहों के समक्ष जो है जांच की और राख में जो अवशेष मिले उनको सुरक्षित करके सैंपल हेतु भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया में आपको क्या लगता है कि जो अवशेष पाए गए वो मानव है या किसी जानवर के हैं? अब ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो और उसके सहयोगी साक्ष्य मिले हैं, मोबाइल वगैरह मिला है, सिक्के भी मिले हैं, तो उससे तो प्रतीत होता है कि किसी मानव का ही कुछ शरीर रहा होगा।